हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस टॉपिक पर, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। पृथ्वी तल पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, यदि उनका अध्ययन किया जाए तो इसमें दो प्रकार के विज्ञान बनते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक एवं सामाजिक या मानवीय विज्ञान कहते हैं। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मानवीय तत्वों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। अतः मानव भूगोल को एक अंतर्वैज्ञानिक विषय माना जाता है। जीन ब्रून्स ने भी कहा था, केवल आर्थिक तथा जनसंख्या से संबंधित विज्ञानों में ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र, जाति विज्ञान एवं इतिहास विज्ञान में भी भौगोलिक आत्मा का बहुत अधिक समावेश होता है। कोई भी विषय तब तक विषय नहीं माना जाता जब तक वह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने के बाद, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था, यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है और इसके विश्लेषण के पश्चात तीन घटक मुख्यतः स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। पहला, भौतिक वातावरण के तथ्य, जिसमें धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु आदि आते हैं। दूसरा इसका घटक है मानव की विभिन्न क्रियाएं एवं सामाजिक तत्व, और तीसरा घटक है इन दोनों के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना। इन घटकों की व्याख्या ही आधारभूत रूप में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। इस प्रकार जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हम यह स्पष्ट कर पाते हैं कि मानव भूगोल का अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध है, जो कि कहीं घनिष्ठ रूप से तो कहीं पूरकता के साथ परिपूर्ण होता है। अब हम अगर बात करें कि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध कैसा है, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध और दूसरा मानवीय या सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो हम अगर प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध को देखें तो इसमें गणित, सांख्यिकी, भौमिकी, जलवायु विज्ञान, रसायन विज्ञान, पादप पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी, जल एवं समुद्र विज्ञान स्पष्ट रूप से आते हैं। इसमें पहला गणित। मानव भूगोल के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसकी ज्यामितीय स्थितियां और जनसांख्यिकी आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि गणितीय विधियों और गणित विषय से अंतर संबंधित होता है। सांख्यिकी के साथ मानव भूगोल का संबंध अगर हम देखें तो विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या, उसकी वृद्धि, सघनता, वितरण शक्ति आदि का अध्ययन जब मानव भूगोल में करते हैं तो उसमें सांख्यिकी का भी प्रयोग होता है, और जैसे कि नमूना विधि, सैम्पलिंग मेथड, सामाजिक मापदंड, आरेख, रेखा चित्र, कार्टोग्राफी आदि सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग मानव शास्त्र में या मानव भूगोल में किया जाता है, जो कि उसका घनिष्ठ संबंध परिलक्षित करता है। भौमिकी की बात करें तो भौमिकी में
प्रदेश भू आकृतियों का वर्णन होता है, जो कि मानव भूगोल का विशेष आधार स्तंभ होता है, क्योंकि मानव भूगोल का प्राथमिक घटक भौतिक प्रदेश या भौतिक दृश्य होते हैं। जलवायु विज्ञान, जलवायु और ऋतुओं का अध्ययन मानव भूगोल में विशेषतः किया जाता है, क्योंकि वह उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति और उसकी समस्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का संबंध मानव भूगोल के साथ मृदा विज्ञान के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि मानव की समस्त क्रियाएं पूर्णतः मृदा पर निर्भर होती हैं, कि मृदाओं के विभिन्न प्रकार और उनका रासायनिक संगठन उसके जीवन और विकास को पूर्णतः प्रभावित करता है। पादप पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी दोनों ही मानव भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वनस्पति जहाँ उसके निवास स्थान, मकान आदि और उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत होती है, वहीं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत पशुओं का अध्ययन और उनके द्वारा उसके आर्थिक जीविकोपार्जन का सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जल एवं समुद्र विज्ञान का महत्व मनुष्य के लिए नहीं केवल, जबकि पशुओं के लिए भी अत्यधिक होता है। सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत निर्माण आदि में इनका अध्ययन अवश्यंभावी होता है, जो कि मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। और इसी के साथ ही विभिन्न बंदरगाहों, ज्वार भाटा, समुद्री धाराओं आदि का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त प्राकृतिक विज्ञानों का संबंध मानव भूगोल के साथ घनिष्ठता से है। अब अगर हम बात करें कि मानवीय विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव के साथ कैसा है, तो उसके अंतर्गत मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, राजनीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान, भू राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र की विभिन्न में अध्ययन होने वाली जातियाँ, प्रजातियाँ, नस्लों आदि का अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत होने वाले जीविकोपार्जन के साधन, आर्थिक व्यवस्था का संगठन आदि का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, और वही उसका आधार भी बनता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत होने वाले वर्गीय संगठन, ग्रामीण व्यवस्था, परिवार, परंपराएं, सामाजिक विज्ञान विषय और समस्याओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इतिहास के संदर्भ में ही मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि इतिहास के बगैर भूगोल और भूगोल के बगैर इतिहास का अध्ययन संभव नहीं है। तो विभिन्न मानवीय वर्गों, प्रदेशों का युगीन विकास क्रम जो भी है, क्रमिक विकास जो है, सभ्यता का विकास जो है, वो सब इतिहास के संदर्भ में ही मानव भूगोल में किया जाता है। पुरातत्व जो है, पुरातात्विक भूदृश्यों के आधार पर मानवीय जीवन का विकास और आर्थिक क्रियाओं के ढंग आदि का विश्लेषण करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए आर्थिक नियोजन को संपन्न करने की प्रक्रिया होती है मानव भूगोल में। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत होने वाले विभिन्न मानव वर्गों के प्रदेशों और उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, जिसका प्रभाव मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार पर पड़ता है, का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। सैन्य विज्ञान का अध्ययन में युद्ध नीतियों पर पड़ने वाले धरातलीय प्रभाव का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। भू राजनीति का अध्ययन भी मानव भूगोल से संबंधित है। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक और मानवीय विज्ञान
मानव भूगोल के साथ अपने अंतर संबंध रखता है और वह उसके प्रमुख आधार स्तंभों को परिपूर्णता प्रदान करता है। इसके साथ अंतर संबंधित होकर ही वह अपने विषय की सार्थकता को सिद्ध करता भी है। अगर हम इस विषय की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध की विषय मानव भूगोल के साथ सार्थकता का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के आधार पर ही है। जैसे मानव भूगोल को हम की उपशाखाओं में बांटें तो वह अलग अलग सामाजिक विज्ञानों का अंग होगी। राजनीति विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में राजनीति भूगोल में किया जाता है। जनांकी का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में, नगरीय अध्ययन नियोजन और समाज विज्ञान का अध्ययन नगरीय भूगोल में किया जाता है। समाजशास्त्र, भाषा, धार्मिक अध्ययन आदि का अध्ययन सामाजिक भूगोल में किया जाता है। प्रादेशिक आर्थिकी, अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यवहारवादी भूगोल जो उसकी नवीन प्रवृत्ति है उसमें किया जाता है। मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास का अध्ययन हम सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अतः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मानव भूगोल की जितनी भी उपशाखाएं हैं उसका आधार या उसका वर्गीकरण उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पर ही हुआ है। इसलिए मानव भूगोल को एक संयुक्त विज्ञान कहा जा सकता है। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ कंपोजिट साइंस, क्योंकि वह उपरोक्त वर्णित सभी प्राकृतिक विज्ञानों और सांस्कृतिक विज्ञानों से संबंधित है और जो विषय मूल रूप से या विस्तार पूर्वक उन दोनों विज्ञानों के क्षेत्रों में आते हैं वे मानव पारिस्थितिकी समायोजन की दृष्टि से अनुप्रयुक्त रूप में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अतः मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान है। थैंक यू।